टू माय यूट्यूब चैनल GDS एंड जॉब कॉर्नर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जॉब्स के रिलेटेड अपडेट भी आपको देती रहूँगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो जॉब रिलेटेड अपडेट देने के लिए ये जो प्रोसेस है, ये जो PDF है वो शो की है। इसमें मैं आपको जो जॉब निकली है इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से ही है, और ये जो जॉब है इसके बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। इसकी जो सैलरी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या लगता है और इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, ये भी हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो पहले तो अगर कोई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको जॉब रिलेटेड और पोस्ट ऑफिस के जॉब रिलेटेड, सारे पार्ट टाइम के जॉब रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। तो अगर किसी ने लाइक नहीं किया है, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ और कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई डाउट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी जॉब है, क्योंकि अगर आप इसकी सैलरी भी देखोगे तो इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। आप स्टार्टिंग से अगर प्रिपेयर करके जाओगे तो जो स्टार्टिंग में आपको जो सैलरी मिलती है वो आपको मिल रही है 19,900, 20,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है, और वो बढ़कर आपकी जो सैलरी है वो 63,000 तक हो सकती है। तो इसमें आपके सारे अलाउंस मिलाकर आप ये जो सैलरी है ये पा सकते हैं। लेकिन इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जो पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उस लेवल का हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें 8th पास है, और जो अदर क्वालिफिकेशन लगते हैं वो भी जिनके हो गए वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है। तो हम इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी देखेंगे। पहले तो आपकी जो एज लिमिट होती है वो एज लिमिट आपको पता ही, जैसे कि 80 to 30 ईयर्स है। जो जिनका 80 to 30 ईयर्स है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर रिलैक्सेशन दिया है एज लिमिट के लिए। जो SC कैटेगरी के है उनके लिए 5 ईयर्स का, और जो OBC के लिए है उनके लिए 3 ईयर्स का जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है। जो अब यहाँ पे जो अनडिजर्व्ड कैंडिडेट है उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, ये उन्होंने साफ साफ यहाँ पे बताया है। फिर हम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगती है वो यहाँ पे उन्होंने दी है कि 8th पास होनी चाहिए, आपकी 8वीं जो है पास होनी चाहिए, और आपका जो है ITI होना चाहिए। आपकी जो ट्रेड है, फिर आपको जो मैकेनिकल का जो ट्रेड है वो भी आपके पास होना चाहिए, वो भी अच्छी बात है। और आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है। जो ये जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वो अभी अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो निकाल कर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिनके पास टाइम है उनके लिए। लेकिन जिनके 8th हुई है, जिनका ये ट्रेड हो गया है मैकेनिक्स का, कोई भी ट्रेड हो, तो वो उस जॉब के लिए जो है अप्लाई कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बहुत सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए। फिर जो सिलेक्शन की जो मेथड है वो है कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी इसमें, और फिर आपका सिलेबस जो ड्यूरेशन है वो आपको जो है बताया जाएगा। तो ये जो सिलेक्शन की मेथड है। फिर जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्होंने कैंडिडेट्स को कि जो एप्लीकेशन आप दे रहे हो, जो एप्लीकेशन आपको देना है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पे आपको जो है वो एप्लीकेशन उनको सेंड कर उनको बाय पोस्ट भेजना है। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश या तमिल कौन सी भी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए, लेकिन आपकी यहाँ पे साइन होनी चाहिए कैंडिडेट की उस एप्लीकेशन पर। फिर आपका जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए उस पर। जो भी एप्लीकेशंस के साथ साथ आपको जो फ़ीस देनी है वो भी वहाँ पे उन्होंने मांगी है, तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो रिजेक्ट करके उन्होंने यहाँ पे कारण भी दिए हैं। द एप्लीकेशन शुड बी सेंड थ्रू द पोस्ट। आप जो एप्लीकेशन सेंड कर रहे हो आपका रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट से ही करना होगा। रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट से ही। अगर आप सिंपल से करोगे तो आपका जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट से ही अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपकी जो अगर आपने अनसाइन अपने एप्लीकेशन पर साइन नहीं किए है, या फीस होती है वो नहीं उसके साथ रखी है, या सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ नहीं है, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। फिर आपके जो कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपने वहाँ पे उनको सेंड नहीं किया है, उनकी जेरॉक्स सेंड नहीं की है, तो तब भी आपका जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। फिर आपकी जो सारी एड्रेस है वो भी आपको अच्छी तरह से वहाँ पे लिखनी है। फिर आपकी जो सर्टिफिकेट्स की कॉपीज़ है जो आपने सेंड कर रहे हैं उनके आपके जो साइन होनी चाहिए, वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अगर वो कैंडिडेट ओवर एजड है या अंडर एजड है, 80 to 30 ईयर्स की जो लिमिट है उसके 18 ईयर्स का जब कम होगा या 30 ईयर्स का ज़्यादा होगा तब भी आपकी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। फिर एप्लीकेशन फॉर मोर देन 1 ट्रेड इन अ सिंगल एप्लीकेशन, अगर आप
एक ही एप्लीकेशन बहुत सारे ट्रेड को अगर भेजेंगे तो भी आपकी जो है वो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने सारे जो बताए हैं, और बाद में आपको एक अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे फुल एड्रेस और पिन कोड लिखना ना भूलना है। तो उन्होंने वहाँ पे ये जो मेंशन किया है। फिर ओरिजिनल यहाँ पे उन्होंने एक बात भी रखी है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सेंट अलॉन्ग द एप्लीकेशन, मतलब आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन के साथ आपको नहीं भेजने हैं, क्योंकि अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट गुम हो गया तो उसकी जिम्मेदारी ये नहीं लेते हैं। तो इसके लिए आपकी जो कॉपीज़ है सेल्फ अटेस्टेड वही उनको भेजनी है, ओरिजिनल एप्लीकेशन नहीं भेजना है। तो ये तो बात हो गई कि आपकी जो एप्लीकेशन आपको क्या क्या बात याद रखनी है, आप कौन कौन से एप्लीकेशन और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको उनको भेजने हैं। तो पहले तो आपका एज प्रूफ हो गया, एज प्रूफ आपको कौन सा भी देना है। फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन की सारी सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे देनी है। फिर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस हो गई, अगर आप मोटर मैकेनिकल के केस है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई भी ट्रेड से है तब आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। फिर आपकी जो ट्रेड एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप उन सर्टिफिकेट है तो उन्हें भेज सकते हो। EWS का जो है वो भी उन्हें भेज सकते हो। तो ये सारी आपको जो सर्टिफिकेट है उनको भेजनी पड़ेंगी। तो ये तो बात होगी कि आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स उनको भेजने पड़ेंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सेंड करने की वो है 9/1/2023, मतलब आपके पास अभी भी अच्छा खासा समय है, 50 to 20 है उनको एप्लीकेशन सेंड करने में। तो ये तो बात हो गई, लेकिन आपको एक बात यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन विदाउट सेल्फ अटेस्टेशन देते हो तो वो डायरेक्टली जो है वो स्ट्रेट वे रिजेक्टेड, मतलब आपके जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे उनकी साइन भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो उनकी साइन है। और ये जो निकाली है वैकेंसी वो चेन्नई की है, तो उन्होंने यहाँ पे साइन करके भी आपको एक प्रूफ रह जाता है कि ये जो है वो ऑफिशियली है। और अगर आप इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट नाम का एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तब आपको ये सारी जो PDF है वो आसानी से वहाँ पर मिल जाएगी। फिर आपकी जो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर स्किल्ड आर्टिसियंस, मतलब आपको ये जो एप्लीकेशन है वो कैसे भेजना है, तो इसकी जो जेरॉक्स कॉपीज़ है आपको बनवा कर रख देनी है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपना जो है किस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है उस ट्रेड की इन्फॉर्मेशन, आपका कैपिटल में नेम लिखना है, आप किस कैटेगरी से, यहाँ पे आपकी फ़ोटो ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, आपको ये सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो यहाँ पे लिखनी है। फिर आपकी जो पेमेंट डिटेल्स है, फादर्स नेम, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, रीजन, डेट ऑफ बर्थ, एज डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। और ये सारी चीज़ें आप जब यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे सिग्नेचर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बिना सिग्नेचर के आपके ये एप्लीकेशन सेंड किया उनको तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फिर जो फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ये भी आपको यहाँ पे पूरा तरह से फिल करके आपको वो देना है। और साथ ही में इसके साथ साथ ही आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के भी सारे सर्टिफिकेट देने हैं सेल्फ अटेस्टेड। तो ये जो अब ये कितने पोस्ट के लिए निकली हम बात करते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो 8/12/2022, मतलब ये हाल ही फिलहाल में निकली है भर्ती, और ये चेन्नई से निकली है। ऑफिशियल अपडेट है, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। फिर आपकी जो ट्रेड है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ट्रेड है। तो अगर आप मैकेनिक से हो तो आपके लिए 4 वैकेंसी है, अगर आप इलेक्ट्रिशियन से हो तो आपके लिए 1 वैकेंसी है, अगर आप कॉपर स्किल्ड हो मतलब आपके लिए भी 1 वैकेंसी है, और अनफॉर्स्पर के लिए 1 वैकेंसी है। इसका मतलब आपके लिए जो अच्छी खासी वैकेंसीज़ है। टोटल जब आप देखोगे तो 7 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। माना कि ये थोड़ी बहुत पोस्ट है, लेकिन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और जिनका अच्छा हो जाता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी जो कैटेगरी है वो जो आपकी टेस्ट होगी, एग्ज़ाम होगी उसके थ्रू है। तो जो अच्छी तरह से एग्ज़ाम पास करेगा उनके लिए तो अच्छी बात है। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि जो एप्लीकेशन है वो आपको 9 जनवरी तक ये सेंड करने हैं। तो आपको ये जो पूरी प्रोसेस थी, क्या क्या आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं, ये मैंने बताया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो जो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे रिक्रूटमेंट नाम का एक एम्प्लॉय कॉर्नर पे ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आप ये पूरी जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।